अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, एजुकेशन वर्ल्ड में आपका वेलकम है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई नई वीडियोस, नए नए लेक्चर्स मिलते रहें। और अगर आपको हमारे आज का लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें। सो व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिमांड के ऊपर। लॉ ऑफ डिमांड तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम डिमांड को समझ लेते हैं कि डिमांड क्या होती है। व्हाट इज़ डिमांड। डिमांड को इकोनॉमिक्स में जो है वो क्या कहा जाता है और डिमांड की क्या मीनिंग होती है। पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। द अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी दैट कंज्यूमर वांट टू परचेज एंड विलिंग टू पे एट अ गिवन प्राइस, दिस इज़ डिमांड। किसी भी कमोडिटी, गुड्स और सर्विसेज या कोई भी अशिया की वो मिकदार जो एक कंज्यूमर या पर्सन ख़रीदना चाहता है, जो उसकी ज़रूरियात है या उसकी नीड है या उसका डिज़ायर है, उसको पूरा करने के लिए वो उसको परचेज़ करना चाहता है और वो उसको परचेज़ करने की जो है वो ताकत रखता हो, उसके पास इतने पैसे हों कि वो उसे परचेज़ कर सके, उस डिमांड को पूरा कर सके अपनी, तो उसे वो डिमांड कहते हैं। डिमांड जो हम पूरा कर सकें, जिसे हम पूरा करने की एबिलिटी रखते हों, विलिंगनेस रखते हों, ठीक है, उसे डिमांड कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ अ कंज्यूमर वांट अ कमोडिटी कार, एक कमोडिटी है कार, एक कंज्यूमर है या एक पर्सन है जो एक कार है जो वो परचेज़ करना चाह रहा है, बट ही इज़ नॉट एबल टू परचेज़, वो परचेज़ नहीं कर पा रहा, वो उसकी जो है वो उसकी नीड या जो भी है उसकी ख्वाहिश है, बट वो परचेज़ नहीं कर सकता। बट ही इज़ नॉट एबल टू परचेज़, इट इज़ नॉट डिमांड, दिस इज़ कॉल्ड अ विश। वो कार जो वो उसे परचेज़ करना चाह रहा है मगर उसके पास उसको ख़रीदने के पैसे नहीं हैं, वो अपनी उस डिमांड को पूरा नहीं कर सक रहा है, तो वो डिमांड नहीं कहलाएगी, वो उसकी विश कहलाएगी, वो उसकी ख्वाहिश कहलाएगी जो वो पूरी नहीं हो सकी। वो ख्वाहिश, वो विश कहलाएगी, ठीक है। जब वो उसको पूरा कर लेगा या उसके पास उतने पैसे होंगे वो उस कार को ख़रीद ले, तो वो डिमांड कहलाएगा। जिससे परचेज़ की उस पर अफेक्ट पड़े, जो मार्केट में डिमांड या जो डिमांड उसकी है उसकी सप्लाई पे अफेक्ट करे, वो डिमांड कहलाती है। इफ़ ही इज़ विलिंग टू परचेज़ अ कार एट अ गिवन प्राइस, दिस इज़ डिमांड। आपको समझ में आ गई होगी बात कि अगर उसके पास उस कार को ख़रीदने के पैसे होंगे तो वो डिमांड कहलाएगी, वो उसको ख़रीद लेगा तो वो डिमांड कहलाएगी। डिमांड जो मार्केट के अंदर सप्लाई पे अफेक्ट करे वो डिमांड कहलाती है। वो डिमांड जो हम ख़रीद नहीं सके, जो हमारे ख़रीदने की वजह से सप्लाई पे अफेक्ट होती है, उसकी सप्लाई पे। कार की डिमांड अगर ज़्यादा होगी, उस कार की लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको ख़रीदेंगे, उसकी डिमांड करेंगे, उसको ख़रीदने की पैसे उनके पास इतने होंगे कि उसको ख़रीदने की हैसियत रखते हों, तो वो उसकी डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई पे अफेक्ट होगा उस कार की, तो वो डिमांड कहलाती है। लेकिन अगर वो उस डिमांड को पूरा नहीं करने की पावर रखते हों और वो उसको पूरा ना कर सके, उस डिमांड को अपनी, उनके पास इतने पैसे ना हो कि वो उस कार को या उस अशिया को जो वो ख़रीदना चाहते हैं उसे परचेज़ कर सकें, तो वो डिमांड नहीं कहलाएगी, वो एक विश कहलाएगी, वो एक ख्वाहिश कहलाएगी। सही है। सो व्यूवर्स, आपको ये बात मेरी समझ में आ रही होगी कि डिमांड क्या है। लॉ ऑफ डिमांड जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आज मैंने आपको डिमांड की डेफिनेशन बताई कि डिमांड क्या है। डिमांड जो है वो किसी भी अशिया या गुड्स और सर्विसेज या कमोडिटी का वो पार्ट है या वो हिस्सा है जो वो ख़रीदना चाहता है, जो उसे परचेज़ करना चाहता है, जो उसके डिज़ायर है, जो उसकी नीड है, ठीक है, उसको परचेज़ करने की वो पावर रखता हो, विलिंगनेस रखता हो, विलिंग रखता हो, उसको पे करने की, उसके प्राइस को पे करने की विलिंग रखता हो, वो डिमांड कहलाती है, ठीक है। डिमांड जो है वो जब बढ़ेगी, डिमांड इफ़ेक्ट करेगी जाके सप्लाई के ऊपर, तो वो डिमांड कहलाएगी, ठीक है। मार्केट को इफ़ेक्ट करेगी,
आपकी डिमांड मार्केट के ऊपर अफेक्ट करेगी, वो डिमांड कहलाएगी, क्योंकि आप उसको परचेज़ कर रहे हैं, आप उसको परचेज़ करने की पावर रखते हैं, आपके पास इतने पैसे हैं कि आप अपने डिमांड के हिसाब से चीज़ों को परचेज़ कर सकें, तो वो डिमांड कहलाती है। ठीक है, वो चीज़ डिमांड नहीं कहलाती कि ख़रीदना तो आप बहुत सारी चीज़ें चाहते हैं, मगर आपके पास उन चीज़ों को हर चीज़ को ख़रीदने के पैसे नहीं होते, कुछ चीज़ों को ख़रीदने के पैसे होते हैं। ठीक है, तो जिन चीज़ों को ख़रीदने के आपके पास पैसे होते हैं, जो चीज़ आप ख़रीद पाते हैं, वो डिमांड कहलाती है। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड डिमांड। सो वो है लॉ ऑफ डिमांड। कल हमने आपको डिमांड की डेफिनेशन बताई कि व्हाट इज़ डिमांड, डिमांड क्या है, और आज हम लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। लॉ ऑफ डिमांड क्या है, पहले हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। इन इकोनॉमिक्स द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी गोज़ अप देन द क्वांटिटी ऑफ डिमांड गोज़ डाउन। इकोनॉमिक्स के अंदर लॉ ऑफ डिमांड जो हम पढ़ते हैं, उसका मतलब ये होता है कि अगर किसी भी चीज़ की, कमोडिटी की या गुड्स और सर्विसेज की प्राइस जो है वो हाई होती है, इंक्रीज़ होती है या गोज़ अप होती है, तो उस चीज़ की डिमांड, लोग यानी कि उस चीज़ की डिमांड, क्वांटिटी ऑफ डिमांड पे फ़र्क आता है। उस चीज़ की क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, सही है, लो हो जाती है। लोग उसको परचेज़ करना कम कर देते हैं, क्योंकि लोगों की वो क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो जाता है। क्योंकि जब किसी भी चीज़ की प्राइस ऊपर जाती है तो लोग जो है उस चीज़ को परचेज़ करना कम कर देते हैं, सही है। व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी गोज़ डाउन, और अगर उस चीज़ की कीमत जब कम हो जाती है या गिर जाती है, देन द क्वांटिटी ऑफ डिमांड गोज़ अप, तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। क्योंकि जब किसी भी चीज़ की कीमत, गुड्स और सर्विसेज की या कमोडिटी की, या हम जो है जब प्राइस कम होती है तो हम उसे ज़्यादा ख़रीदना, परचेज़ करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो लोगों की इस्तात में आ जाता है ख़रीदने की। तो इस चीज़ को अभी हम समझते हैं। पहले हम डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। इन द लॉ ऑफ डिमांड, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांड, यानी कि क्वांटिटी ऑफ डिमांड यानी कि किसी भी चीज़ की ख़रीदने में उसके प्राइस से बहुत ताल्लुक़ होता है, और उसका इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। अगर उस चीज़ की कीमत में कमी आती है तो लोग उस चीज़ को ज़्यादा ख़रीदना शुरू कर देते हैं, उस कमोडिटी को, गुड्स और सर्विसेज को। और अगर उसकी अंदर जो है यानी कि इसकी प्राइस हाई होना शुरू हो जाती है तो लोग उसको ख़रीदना कम कर देते हैं। ऑल फैक्टर्स रिमेन सेम, अगर सारे फैक्टर्स सेम हो तो, मतलब कि अगर प्राइस कांस्टेंट हो और कंज्यूमर की जो इनकम है वो भी कांस्टेंट हो, यानी कि इनकम अगर ज़्यादा हो जाती है, किसी पर्सन की सैलरी ज़्यादा हो जाएगी तो वो ज़्यादा कीमत वाली चीज़ भी परचेज़ कर लेगा। तो अगर ऐसा ना हो, सैलरी ना बढ़े, कांस्टेंट सैलरी रहे और कांस्टेंट जो है वो प्राइसिंग रहे कि वो हाई हो ना हो, तो उस चीज़ में जो है वो क्वांटिटी ऑफ डिमांड पे फ़र्क पड़ता है। ठीक है, देयर इज़ इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, मार्केट के अंदर किसी भी चीज़ की जैसे फ़र्ज़ करें फ्रूट्स की कीमत है, रमज़ानों में फ्रूट्स की कीमत जो है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, या वैसे भी किसी फ्रूट की कीमत या टमाटर की कीमत ज़्यादा हो गई, किसी भी वेजिटेबल की कीमत ज़्यादा हो जाती है, तो लोग उस चीज़ को ख़रीदना कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों की इनकम इतनी नहीं है, लोगों की सैलरीज़ इतनी नहीं है, उसमें इजाफ़ा नहीं होता, सैलरीज़ में इजाफ़ा नहीं होता, इनकम सेम रहती है। तो उस सूरत में लोग उस चीज़ को परचेज़ करना, उसकी क्वांटिटी ऑफ डिमांड में फ़र्क आता है। लेकिन उन लोगों की क्वांटिटी ऑफ डिमांड में फ़र्क नहीं आता जिनकी सैलरी ज़्यादा होती है या हाई होती है। जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, उनकी क्वांटिटी ऑफ डिमांड में फ़र्क आता है, वो लोग उस चीज़ को परचेज़ करना कम कर देते थे। लेकिन हाँ, उस चीज़ की अगर प्राइस में कमी आ जाए तो हर लोगों की, हर मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास, हर कैटेगरी के लोगों को अफोर्डेबल हो जाती है वो चीज़। तो सब उसकी डिमांड में इजाफा हो जाता है, सब लोग उसको परचेज़ करना शुरू कर देते हैं उस चीज़ को। ठीक है, एक्सेप्ट कि अगर इनकम में फ़र्क ना आए, अगर लोगों के टेस्ट में फ़र्क ना आए, लोगों की माइंड सेट में चेंजिंग ना आए। जैसे फ़र्ज़ करें कुछ लोग हैं
वो अगर चाय की जगह कॉफ़ी पसंद करते हैं तो चाय की और कॉफ़ी की डिमांड में फ़र्क हो जाएगा, ठीक है। अगर एक टी है और एक कॉफ़ी है, ठीक है, तो अगर चाय की कीमत में इजाफा हो जाता है तो जो लोग कॉफ़ी पीते हैं चाय के साथ या चाय के मतलब उसमें चाय और कॉफ़ी उनके लिए कोई इतना डिफरेंस नहीं होता, तो वो उसको अल्टरनेट ढूंढ लेते हैं, चाय का अल्टरनेट उन्हें कॉफ़ी में मिल जाता है। तो उस सूरत में चाय की क्वांटिटी ऑफ डिमांड, उसकी प्राइस हाई होने से उसमें काफ़ी फ़र्क आता है, ठीक है। ऑल्टरनेट मिल जाता है लोगों को उस चीज़ का। जैसे टमाटर है, टमाटर लोग इसलिए क्वांटिटी ऑफ डिमांड उस पर फ़र्क पड़ता है, उसमें प्राइस की ज़्यादती होने में, जब उसकी प्राइस में इजाफा हो जाता है टमाटर की, तो लोग इस चीज़ को उसका ऑल्टरनेट क्या ढूंढते हैं कि टमाटर को यूज़ करने के बजाय उसकी जगह पे दही को यूज़ करना, योगर्ट यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो क्या फ़र्क पड़ता है उसकी क्वान्टिटी ऑफ डिमांड में? हाँ, अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसके बगैर, जो नेसेसरी है, जिसके बगैर मतलब गुजारा नहीं है, तो उसकी प्राइस हाई होने के बावजूद भी उसकी क्वांटिटी और डिमांड में इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो चीज़ लोगों को लेनी ही लेनी है, चाहे उसकी प्राइस जितनी भी हाई हो। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसकी प्राइस हाई होकर लोगों को उसका ऑल्टरनेट मिल जाएगा, तो उसकी क्वांटिटी ऑफ डिमांड में फ़र्क पड़ेगा, वो उसकी क्वांटिटी ऑफ डिमांड कम हो जाएगी। जब प्राइस किसी चीज़ की बढ़ती है तो उसकी उस चीज़ की क्वांटिटी ऑफ डिमांड में फ़र्क हो जाता है, लोग उसको लेना कम कर देते हैं, क्योंकि वो लोगों की इस्तिताअत से, मिडिल क्लास और लोअर क्लास लोगों की इस्तिताअत से वो ऊपर चली जाती है, वो चीज़ वो नहीं ले पाते। लेकिन किसी भी चीज़ की प्राइस में अगर कमी आ जाती है तो उस चीज़ की क्वांटिटी ऑफ डिमांड में इजाफा हो जाता है, लोग उसको ज़्यादा परचेज़ करना शुरू कर देते हैं। कोई 2-2 किलो, 3-3 किलो, 4-4 किलो उस चीज़ को, मतलब उसकी जितना उन्हें नीड से भी ज़्यादा लोग लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये होता है लॉ ऑफ डिमांड में फ़र्क। लॉ ऑफ डिमांड ये कहलाता है कि इन दोनों के दरमियान फिर प्राइस और क्वांटिटी ऑफ डिमांड के दरमियान इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। एक चीज़ ऊपर होती है तो एक चीज़ नीचे हो जाती है, एक इंक्रीज़ होती है, एक डिक्रीज़ होती है, सही है। प्राइस इंक्रीज़ हुई तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड डिक्रीज़ हो गया, क्वांटिटी ऑफ प्राइस डिक्रीज़ हुई तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड इंक्रीज़ हो गया। ये डिफरेंस होता है, दोनों में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, एक्सेप्ट अदर थिंग्स कांस्टेंट। और बाकी फैक्टर्स जितने भी होते हैं, इनकम होती है, टेस्ट होता है, और बहुत सारी हम आगे चल के इस चीज़ को पढ़ेंगे, काफ़ी चीज़ें होती हैं, अगर वो सेम रहती हैं तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड में ये फ़र्क होता है जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। इनमें जो है आपको इजीली मैंने लॉ ऑफ डिमांड अच्छे से समझा दिया है। आगे हम जब सप्लाई का पढ़ेंगे, जब डिमांड किसी चीज़ की, जब प्राइस किसी चीज़ की लो होती है, डिमांड बढ़ जाती है, तो उस चीज़ की डिमांड बढ़ने की वजह से उस चीज़ की सप्लाई में भी फ़र्क पड़ता है। वो हम लॉ ऑफ सप्लाई में पढ़ेंगे कि सप्लाई क्या है और सप्लाई पे किस तरह से डिमांड मुतासिर होती है, किसी भी चीज़ की कीमत डिमांड पे कैसे अप्लाई होती है, ये तो मैंने आपको अभी बता दिया। लेकिन वही किसी भी चीज़ की कीमत सप्लाई पे कैसे अफेक्ट करती है, वो मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, ठीक है। और अगर आपको मेरे इस लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई है, जो अच्छे से मैंने आपको ये चीज़ समझाई है, अगर आपको ये मेरे लेक्चर के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको उसकी जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर करूँगी। और अगर इस लेक्चर में कोई भी चीज़ आपको अच्छे से समझ आई है और मेरा ये लेक्चर आपको समझ में आया है तो लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।